अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा जो ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने एक दफ़ा रिकॉर्ड किया था, लेकिन उस वक्त जो है वो बहुत सारी ऑडियंस ने वो मैसेज नहीं देखा। उस वक्त ये चैनल नहीं था, तो जो लिमिटेड मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको वो मैसेज शेयर किया था, लेकिन आज वो मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा ये ऑलमोस्ट आज से कोई तकरीबन 10 से 15 साल पहले की बात है, जिस वक्त मैंने नया जो है वो अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट किया। और उसके बाद जो है जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा कंप्लीट किया, मेरे जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी हमारे घर की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वालिद जॉबलेस थे, मदर जो मेरी थी वो स्कूल टीचर थी, बहुत कम सैलरी उनको मिलती थी। उसमें वो सुबह 6 बजे उठ करके जाती थी स्कूल और उसके बाद जो है वो आती थी, फिर ट्यूशन्स पढ़ाती थी और वो रात तक के इस तरह से काम करती थी। तो जैसे ही मैंने अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट किया, मैंने कहा कि मुझे घर को सपोर्ट करना चाहिए और मुझे फ़ॉरेन जॉब के लिए निकलना चाहिए। तो मैं जो हूँ वो फिर फ़ॉरेन जॉब के लिए निकला और मुख्तलिफ़ जगहों पे इंटरव्यूज़ देता रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था। इसके अलावा जो था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब्स की थी। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो सर्किट्स वगैरह जो बनते हैं, पीसीबी डिज़ाइनिंग, उसका मैंने पूरा कोर्स किया था, उसकी जॉब की हुई थी पहले से, सीखा हुआ था यानी कि इंटर्नी के तौर पे सीखा हुआ था सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हुई थी। तो जब मैं जॉब के लिए निकला तो मुझे जॉब नहीं मिली उस वक्त। काफ़ी जगहों पे जॉब्स के इंटरव्यूज़ होते रहे, नहीं मिलती, ये रिजेक्ट था, नहीं होता था, वो कॉल ही नहीं करते थे इंटरव्यू के लिए। तो एक जगह जो है वो इंटरव्यू की कॉल आई और वहाँ मैं गया, वहाँ इंटरव्यू दिया मैंने। तो वहाँ पे जो है वो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। जितनी भी चीज़ें उन्होंने की, वो सोल्डरिंग वगैरह होती है तो वो करवाई उन्होंने, वो मैंने उनको करके दिखाई। फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ फार्मूलाज पूछे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पे उनकी फुलफ़िल करी। तो उसके बाद जो है वो बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, मैं वापस आया बड़ा खुश था कि यार ये यहाँ पे तो हो जाएगी जॉब इंशाल्लाह। फिर उसके बाद वहाँ से एक और दफ़ा कॉल आई कि हम जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो आपको बुलाया है। फिर मैं वहाँ चला गया, वहाँ पे उन्होंने फिर सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करवाई, कुछ जो उनके सर्किट्स वगैरह थे वो दिए कि आप ये रिपेयर करके दिखाओ, वो करके दिखाया। फिर उनको मुख्तलिफ़ फॉल्ट्स थे वो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये करके दिखाओ, रिमूव करके, उनको वो तमाम चीज़ें करी मैंने। तो जब सब कुछ हो गया तो मुझे 100% श्योरिटी थी कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी और मेरी जॉब वहाँ पे हो जाएगी। तो इंटरव्यू दे के मैं आ गया। उसके कुछ दिन के बाद जो है वो मैंने उनको कॉल की, उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, आप क्या इंटरव्यू दिया था? तो उन्होंने बोला आप एक और दफ़ा आ जाइए। मैं वहाँ गया, वहाँ पे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा यार ये हमारे पास कैंडिडेट्स आए थे और हमने इनके इंटरव्यू किए, तो हम जो है वो माज़रत ख़्वाह हम आपका सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मेरा सिलेक्शन आप क्यों नहीं कर सकते, जबकि तमाम चीज़ें मैंने फुलफ़िल करी हैं, आपकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मैं जिसमें रह गया हूँ या जो आपको थोड़ा बहुत भी मैं फेल हुआ हूँ उसके अंदर या कहीं पे लैक हो मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं आप में लैक वैक नहीं है, लेकिन ये कि हमने एक बंदा था वो उसको सिलेक्ट कर लिया, वो हमें बोला गया था सिलेक्शन के लिए, तो हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। उस दिन जो है वो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ और मैं जब वहाँ से निकला तो मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बहुत डिसअपॉइंट था। मुझे जो है ना नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पे भी जो है ना वो यानी उनसे शिकायत हो रही थी, यानी एक बंदे को अपने अल्लाह से, अपने रब से शिकायत हो रही थी कि अल्लाह ये ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने इंटरव्यू सही दिया, जब मैंने वहाँ पे तमाम चीज़ें फुलफ़िल करी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि किसी और को वो जॉब मिल गई जिसको मैं डिज़र्व करता था, जिसके लिए मैंने मेहनत की, जिसके लिए मैंने इंटरव्यूज़ दिए। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि मेरी फैमिली वो एक बहुत बुरी पोजीशन में गुजर रही है, बहुत मसले में है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे जो है वो आंखों में मेरे आंसू थे और अल्लाह ताला से लगातार शिकायतें मैं करता हुआ चला जा रहा था और बहुत कुछ मुझे डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही थी। यह मेरे हाथ से वो चांस निकल गया जो मैं कुछ कर सकता था। तो इस तरह करके जब मैं वापस घर आया तो उस वक्त मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन उसके ठीक कुछ सालों के बाद मुझे जो है वो बातें समझ में आई कि ऐसा क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने 8 से 10 साल गुजरे इस बात को और देखा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फ्यूचर था ना वो ख़त्म होता गया।
लाइक मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आज से 8-10 साल पहले अगर आप चले जाओ तो पाकिस्तान में ऑडियो इंडस्ट्री थी, पाकिस्तान में डेक वगैरह बना करते थे, पाकिस्तान में यूपीएस बनते थे, पाकिस्तान में बहुत कुछ चीज़ें थी जो मैन्युफैक्चर होती थी पाकिस्तान में, असेंबल होती थी पाकिस्तान में। लेकिन फिर जब चाइना का एक दौर आया 10-15 साल पहले, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होती गई। ऑडियो सिस्टम्स ख़त्म होते गए, उनकी जगह MP3 प्लेयर, CD प्लेयर्स ने ले ली। जो चाइना में मैन्युफैक्चर होते थे वो पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता था। इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई और चंद एक चीज़ें रह गई, लेकिन जो बहुत एक मेजर चंक था, यानी आप 75 to 80% वो इंडस्ट्री ही ख़त्म हो गई। इत्तेफाक ये था कि जब मैं वहाँ इतने फेलियर्स मैंने देखे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उस ज़माने में जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही थी, काम वहाँ पे चल रहा था, तो मैंने अपने आप को स्विच किया कंप्यूटर साइड के ऊपर। और कंप्यूटर साइड पे वेब डिज़ाइनिंग वगैरह उस टाइम पे मैं जो वो सारी चीज़ें करते वक्त मैं वहाँ पे चला गया। तो वो सारी चीज़ें कर लेंगे ऑलमोस्ट, बल्कि 10 साल नहीं है, ऑलमोस्ट 20-22 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ इस वक्त। तो अपने आप को स्विच करके मैं सारी चीज़ों में जो है वो आ गया कंप्यूटर्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑलमोस्ट मैंने जो है वो अपनी हॉबी तक के रखा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। 10 साल के बाद मेरी जॉब एक बहुत अच्छी जगह हुई, और उस वक्त मैं रियलाइज़ कर रहा था कि अगर मेरी जॉब उस जगह हो जाती जहाँ पे मैं ड्रीम कर रहा था, जहाँ पे मैं ख्वाहिश कर रहा था, उस वक्त मुझे वो सैलरी 2 या 3 हज़ार रुपये की ऑफ़र कर रहे थे, और अगर वहाँ मैं बहुत तरक्की कर लेता तो 10 सालों में 3 हज़ार की जगह 30 हज़ार हो जाती सैलरी। इससे ज़्यादा वहाँ पे 35 हज़ार हो जाती, इससे ज़्यादा मैं वहाँ पे नहीं कर सकता था। लेकिन जिन जगहों पे मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने मतलब ये कि कई फिगर्स में, यानी ऑलमोस्ट 6 फिगर्स में जो है ना, तो वहाँ पे मैंने काम किया। और इसके अलावा जो है वो फिर ग्रो किया अपने आप को, अपने बिज़नेस शुरू किए, क्लाइंट्स के लिए काम किया, बहुत कुछ आगे सीखा। वो अगर मैं उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं अगर इंजीनियर बन भी जाता तो कंपनीज, फैक्ट्रीज़ की हद तक के मैं वहाँ मशीन सही कर रहा होता, मैं वहाँ पे जो है वो कार्ड रिपेयर कर रहा होता, जो आजकल पाकिस्तान में होता है। बहुत अच्छा काम कर लेता तो मैं कोई सर्किट डिज़ाइनिंग कर लेता या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता। लेकिन वो सारी चीज़ें जो थी वो आज जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। तो जब मैंने 10 साल के बाद, 12 साल के बाद जब मुझे तमाम मेरा कैरियर ग्रो हुआ, तो मैंने सोचा कि अगर ये सब चीज़ें उस वक्त होती तो मैं क्या होता। तो ये सारा जो वीडियो बनाने का मकसद था, ये आपको ये बताना था कि बाज़ औक़ात जो है वो हम कोई चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है, कोई प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता है, कोई क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाता है, कोई जॉब हमारे हाथ से निकल जाती है, तो हम जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, और अल्लाह ताला से जो है हमें वो बहुत शिकायतें हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर सोचता है, और वो जो कुछ करता है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इसके जो हम सोचते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो रहा हो, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, आपके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे ऐसे देखे हैं कि हमारे घर में जो है वो एक वक्त के बाद दूसरे वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। इन सारे क्राइसिस पे मैं गुजरा हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो ऐसा वक्त देखा है जहाँ पे जब मैं इंटर्नी काम कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो मेरा काम वहाँ सर्किट डिज़ाइनिंग था, लेकिन उन्होंने मुझे ये शर्त रखी थी कि अगर तुम सर्किट डिज़ाइनिंग की तरफ जाओगे तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बर्तन भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक शॉप थी एलीट इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, आज भी मौजूद है सदर कराची में। तो वहाँ पे ये रूल था उस वक्त के जितने भी वर्कर्स थे जो काम करते थे, 8-10 लोग, वो जो है उनका हफ्ते में 1 दिन होता था जिसमें वो बर्तन भी धोते थे, दुकान की झाड़ू भी लगाते थे और पोछा भी लगाते थे। तो ये काम मुझे वहाँ पे करने को दिया जाता था कि अगर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है वो आपको झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, आपको पोछा भी लगाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आप फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी काम सीखना चाह रहे हो या इंटर्न करना चाह रहे हो वो आप करोगे। तो मैं उस वक्त से भी गुजरा हूँ, और तमाम चीज़ें मैंने देखी हैं लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जो कभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। जो मेरा पास्ट है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप भी आज इन क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करें, और मेहनत से जो है ना आप सीखना हमेशा जो है कंटिन्यू रखें। जो भी चीज़ आप लर्न करते रहें, मल्टीपल चीज़ों को आप सीखते रहें, और कभी भी जो है उम्मीद को अपने हाथ से ना जाने दें, चाहे जितना भी बुरा वक्त हो, इंशाल्लाह वो वक्त टल जाएगा। और हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो कुरान कहता है, तो हर मुश्किल के बाद एक आसानी आएगी आपकी लाइफ में। तो आप अपने आप को जो है वो हमेशा आसानी की तरफ जो है वो जाने के लिए अपनी स्किल्स को, अपनी मेहनत को जो है वो कंटिन्यू रखें। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप में से जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको जो है वो अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, और अपनी मेहनत को जो है वो पूरी तरह से करना चाहिए, जो भी काम है वो दिलजमी से करना चाहिए।
तो बस ये था एक मैसेज, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।